हिमालय की बुलंद चोटियों के दामन में चीन 40 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत से एक रेलवे लाइन तामीर कर रहा है जो दुनिया के सबसे मुश्किल पहाड़ी इलाकों में से गुजरेगी। यह मंसूबा जो चेंगडू को तिब्बत के दारुल हुकूमत ल्हासा से जोड़ देगा। 34 घंटे का सफर अब सिर्फ 13 घंटों में तय होगा। मगरबी मीडिया इसे चीन की फौजी तौसीह पसंदी कहता है, लेकिन यही काम अगर भारत करे तो इसे तरक्की कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन ज्यादा मौसर है और भारत ज्यादा नाकाम। यह रेलवे मंसूबा चीन की उस वसी हिकमत अमली का हिस्सा है जो वो भारत के साथ अपनी 2000 मील लंबी सरहद पर लागू कर रहा है। सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे, हेलीपैड, सरहदी देहात, सब कुछ इसलिए नहीं कि जंग छेड़ी जाए, बल्कि इसलिए है कि अगर जंग मुसल्लत की जाए तो जवाब तैयार हो। भारत भी सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन चूंकि वो अमेरिका का लाडला है तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे इदारे इसे मासूम दिखाते हैं। गोया अगर आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं तो आपकी हर नाकामी नेकी बन जाती है। चीन के लिए ये सिर्फ हथियारों का मुकाबला नहीं, बयानिए की जंग भी है। मगरबी तज्जियाकार जब सलामी स्लाइसिंग या एक्टिव डिफेंस जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि भारत भी तो वही कुछ कर रहा है। बल्कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सड़कें, टनल्स और देहात तेजी से बसाए हैं, लेकिन चूंकि भारत की ब्यूरोक्रेसी सुस्त है इसलिए वो खतरा नहीं बल्कि जमहूरियत है। क्या नाअहली मासूमियत की जमानत है? अब जरा अस्करी तवाजुन देखिए। भारत फिजाई अड्डे जरूर रखता है, लेकिन चीन के पास दुनिया का सबसे मिसाइल मरकूज जंगी नजरिया है। तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम्स और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ये सब भारत की फौजी भड़कबाजी के सामने दीवार की तरह खड़े हैं। और यही हकीकत हालिया पाक भारत झड़प में खुलकर सामने आई, जब भारत ने चीन में बने J-10C और JF-17 तैयारों का सामना किया। भारत की अस्करी क़यादत के लिए ये एक तल्ख झटका था कि न सिर्फ चीन तैयार है बल्कि वो अपने इत्तेहादियों को भी तैयार रखता है। चीन सरहदी देहात बसा रहा है और वो भी बाकायदा पॉलिसी के तहत। सिर्फ 5 साल में तिब्बत के आसपास चीनी आबादी में 10% इजाफा हुआ है। ये देहात सिर्फ सिविलियन आबादी नहीं, ये मुस्तकबिल की सियासी चालें हैं। जब मुज़ाकरात होंगे तो चीन इन बस्तियों को जमीनी हकीकत के तौर पर पेश करेगा। उधर भारत ने भी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का ढोंग रचाया है, लेकिन ये प्रोग्राम अभी फाइलों में फंसा है, जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये सब कुछ मगरब के लिए नाकाबिले कबूल क्यों है? वो इसलिए कि चीन वो काम कर रहा है जो अमेरिका और इसके इत्तेहादी बरसों से करते आ रहे हैं, सिर्फ ज्यादा मौसर अंदाज में। वो पैसिफिक बेल्ट हो या न्यू सिल्क रोड, चीन आलमी सियासत में ताकत के साथ दाखिल हो चुका है और ये ताकत मगरिब को चुभ रही है। जब भारत जंगी मशक करता है तो इसे स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कहा जाता है। जब चीन वही करे तो वो इश्तियाल अंगेजी बन जाती है। अगर भारत देहात बसाए तो कौमी यकजहती, अगर चीन करे तो मिलिट्री स्टेजिंग। ये दोहरा मेयार अब ज्यादा देर नहीं चलने वाला। चीन कोई जारह कौम नहीं, वो सिर्फ ये समझता है कि दुनिया अब मासूमों के लिए नहीं रही बल्कि तैयार कौमों के लिए है। और तैयारी का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बयानिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और इत्तेहाद भी है। मगरिब को चीन की ताकत से डर नहीं लगता, इन्हें चीन की तंजीम, नज्म और मौसर हिकमत अमली से खौफ है। अगर भारत और इसके मगरबी सरपरस्त वाकई अमन चाहते हैं तो इन्हें सबसे पहले अपने तासुबात की दीवार गिरानी होगी, वरना चीन का ये दो टोक पैगाम है। सरहदें सिर्फ नक्शों पर नहीं, वो सड़कों, रेलवे लाइंस और बस्तियों से महफूज बनती है और चीन तैयार है।